तो एक दिन भगवान ने सोचा कि कुछ लीला करनी चाहिए, और भगवान सबके साथ बैठ करके, आपने देखा होगा जो गोचारण के लिए जाते हैं अपने घर से जो सामग्री ले जाते हैं खाने की, ऐसा गोल 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 घेरा बना लेते हैं और दोपहर के समय फिर उसी को खा के सीधे झरने का पानी पीते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो कन्हैया ने आज एक चक्र बनाया और चक्र में सब गोपालों के साथ में बैठ करके प्रेम से भोजन करने लगे, माखन रोटी खाने लगे, दही रोटी खाने लगे, छाछ रोटी, सारे गोपाल जिन्होंने जो लाया था खाने लगे। कन्हैया ने सोचा लीला करें, और कन्हैया ने अपनी माखन रोटी जल्दी पाली और मधुमंगल की ओर देखने लगे ऐसे। हाँ, आपने कई बच्चों को देखा होगा, खाएंगे अपनी थाली का, देखेंगे बगल वाली की थाली का उसको क्या क्या मिला है, तो धीरे से मधुमंगल की थाली की ओर देखने लगे। मधुमंगल कितनी रोटी लाया था? 4 लाया था, पूरी खा लेना है, छोड़ना नहीं। मधुमंगल ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तू घबरा मत, मैं बहुत भूखा हूं, पूरा खा लूंगा। भगवान ने सोचा, समझा नहीं, फिर धीरे से बोले, बेजर की रोटी लाया था कि गेहूं के आटे की? बेजर की लाया था, गेहूं का आटा हमारे घर में नहीं होता, मैं पूरी खा लूंगा, तू घबराना नहीं। कन्हैया ने सोचा अभी भी नहीं समझा, फिर धीरे से कहा, माखन लाया, दही लाया था कि मही लाया था? दही नहीं होता, मही लाया हूं, पतला पतला, जल्दी से खा लूंगा, तू घबरा मत। कन्हैया ने सोचा अभी भी नहीं समझा, लेकिन मधुमंगल समझ गया इसका इरादा ठीक नहीं है, मेरी रोटी माखन पे नजर गड़ाए बैठा है। और मधुमंगल ने जल्दी 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 अपनी माखन रोटी खाई और दोना दूर फेंका, और जैसे ही दोना दूर फेंका, मेरे कन्हैया की वात्सल्यता तो देखिए, माधुर्य तो देखिए, दौड़ कर गए और दोना हाथ में लिया, और एक गोपाल का छोटा जूठा दोना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाट रहा है। यह है भारत की संस्कृति में, जब भगवान आते हैं क्या लीला करते हैं, मधुमंगल का जूठा दोना प्रभु चाटने लगे। गोपालों को तो आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि गोपाल तो कन्हैया को गोपाल ही मानते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बैठे बैठे देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कमाल हो गया, सारा संसार जिसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहता है, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरुपम ब्रह्म कहता है, वो एक गोपाल का जूठा दोना चाट रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवान जब भोजन कर रहे थे गोपालों के साथ बैठ करके, तो बछड़े गए थे यमुना जी में जल पीने के लिए। ब्रह्मा जी ने लीला करी और योग माया से जितने बछड़े थे सबको ब्रह्मलोक ले गए। कन्हैया ने देखा बहुत समय बीत गया, बछड़े पानी पी कर आए नहीं, तो गोपालों को कहा आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जरा बछड़ों को देख करके आता हूँ। और कन्हैया गए बछड़ों को देखने के लिए, तब तक ब्रह्मा जी ने एक और लीला करी, योग माया से सारे गोपालों को भी ब्रह्मलोक ले गए। अब वहां बछड़े नहीं और यहाँ गोपाल नहीं, कन्हैया तो सर्वांतर्यामी है, ध्यान लगा करके देखे, अच्छा ब्रह्मा जी आपकी लीला है, आपको क्या लगता है कि सृष्टि बनानी बस आप ही को आती है? हमारी कृपा से तो सृष्टि बनाते हो, जरा हमारी लीला भी देख लो। यूं चुटकी बजाई और उतने बछड़े तैयार हो गए, हूबहू वैसे ही, और ये चुटकी बजाई उसी प्रकार के गोपाल तैयार हो गए, और नकली बछड़े नकली गोपालों को लेकर गोकुल में भगवान आ गए। और मजे की बात बताऊं, 6 महीने तक ये लीला चलती रही। असली मैया नकली बच्चे, असली गैया नकली बछड़े, लेकिन मजाल क्या कि गैया भी पहचान ले कि नकली वाले दूध पी रहे हैं, और मैया पहचान ले कि असली नहीं है, नकली बच्चे हैं। वैसे ही लाड़ लड़ा रही हैं, वैसे ही गोद में खिला रही हैं, वैसे ही भोजन करा रही हैं। एक संत ने कहा भगवान ने ये लीला क्यों करी? एक बात कहूं, ध्यान से सुनोगे, भगवान ने अपनी माया से बछड़े और गोपाल नहीं बनाए। बोले फिर भगवान ही बछड़े बने और भगवान ही गोपाल बने। आपको पता है क्यों? जब यशोदा मैया दुग्ध दुहने के लिए जाया करती थी, और एक ओर से दुग्ध निकालती थी गांगी नाम की गाय का, और दूसरी ओर से बछड़ा दूध पीता था गैया का, और कन्हैया मैया के कंधे पे हाथ रख के छोटे से कन्हैया ऐसे खड़े रहते थे। तो कभी कभी गैया बछड़े को चाटने की जगह में कन्हैया की पीठ को चाटने लगती थी, और मानो कन्हैया को कहती थी कि लाला, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मेरा बछड़ा स्तनों में लग के दूध पी रहा है, ऐसे ही मेरे स्तनों में लग के आप भी कभी दुग्ध पान करके मुझे कृतार्थ करो। कन्हैया ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन एक अवसर आएगा कि मैं ये करूंगा। और ब्रज की जितनी गायें थी सबके स्तनों में लग करके दुग्ध पीने के लिए आज मेरे कन्हैया स्वयं बछड़े बनकर सारे गायों को कृतार्थ कर दिए, और सारे गौओं को स्तनों में लगकर दूध पिए।
अच्छा बछड़े क्यों बने? बोले बछड़े इसलिए बने कि जितने गोपाल थे सबकी मैया अपने अपने बच्चों को सजाती थी, लेकिन यशोदा मैया जब लाला का श्रृंगार करती थी ना तो ऐसे देखती थी और कहती थी यशोदा तेरा भाग्य कितना दिव्य है, हमारा भी ऐसा भाग्य होता कि तेरे लाला को गोद में बैठा के हम तेरे लाला का श्रृंगार करते। मन ही मन भगवान ने कहा चलो एक अवसर आएगा वो भी पूरा कर दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। और आज बालकों को लेकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए तो कन्हैया आज बछड़े बन गए और बछड़े की साथ में गोपाल बन गए और ब्रज की हर माताओं की इच्छा पूरी कर दी, भगवान ने धन्य कर दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिस भाव से मेरे ठाकुर के पास जाओगे मेरा हरि जरूर पूरा करेगा प्यारे।